बीजेपी किसान मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक स्थगित हो गई है। अब कल सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में अब ये बैठक होगी। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी इसमें मौजूद रहेंगे। किसान मोर्चा अध्यक्ष कामेश्वर सिंह इस बैठक को संबोधित करेंगे। तो आज बीजेपी किसान मोर्चा की जो बैठक होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है। अब ये बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल इसमें मौजूद होंगे। किसान मोर्चा अध्यक्ष कामेश्वर सिंह इसमें संबोधित करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब कल सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय में यह बैठक होगी। शैलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, बैठक स्थगित हो गई है, इसकी कोई वजह? देखिए, कुछ और बताया जा रहा है, कार्यक्रमों के चलते इसको स्थगित किया गया है। जैसे आज की अगर बात करें तो 11 बजे बैठक होनी थी, लेकिन उसी दौरान भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह वो मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ एक कार्यक्रम में जो काकोरी शहीद है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज क्रांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया था काकोरी शहीद स्मारक पर। उसपे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो स्वतंत्र देव सिंह वो वहां पर मौजूद रहे। लगभग 12 बजे वही कार्यक्रम जो है खत्म हुआ, फिर वहां से उनको रवाना वहां से हुए वो, और काफी दूरी है यहाँ से काकोरी से, करीब आधे पौने घंटे का। तो बिल्कुल, एक तो ये भी वजह बिल्कुल, और इस तमाम कार्यक्रम के कारण ये बैठक फिलहाल स्थगित है और कल सुबह 11 बजे बैठक होगी। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शैलेश। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जो आज जारी कर रहे हैं, इस मौके पर उसके लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। आज देश भर के किसानों को ये किश्त जारी की जाएगी। संबंध रखने वाले हमारे अधिकारीगण और राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों में, कृषि विश्वविद्यालयों में जुड़े हुए हमारे किसान भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 9 करोड़ 75 लाख किसानों को 19,500 करोड़ रुपए की किस्त पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर किसान के खाते में अंतरित की जाएगी। मैं मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी गांव, गरीब और किसान की बात आती है, प्रधानमंत्री जी कृपापूर्वक मंत्रालय को समय देते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और आने वाले कल में यह क्षेत्र अग्रणी क्षेत्र के रूप में बने, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का उदारतापूर्वक जो व्यवहार है वह देश की तरक्की के लिए भी मील का पत्थर है। और हम सब मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आज देश भर में मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण और किसान भाई और बहन 7 करोड़ से अधिक मात्रा में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। उन सब का भी मैं इस अवसर पर हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज 9 अगस्त है और प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त का समय देश के किसानों के लिए दिया है, लेकिन यह तिथि देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हमारे तमाम सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश आज़ाद हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी उपस्थित किसान भाइयों और बहनों की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से काम कर रहे हैं। समग्र विकास हो, संतुलित विकास हो, देश आगे बढ़े,
दुनिया में भारत की साख बढ़े, दुनिया में भारत की ताकत बढ़े, इस दृष्टि से लगातार उनका प्रयत्न रहा है। देश इस बात का साक्षी है कि इस बार जब ओलंपिक होने वाला था तो ओलंपिक से पूर्व भी उन्होंने खिलाड़ियों से चर्चा की, उनको प्रोत्साहित किया, उनका उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों का परिश्रम, उनका समर्पण और प्रधानमंत्री जी का प्रोत्साहन, उसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि भारत को ओलंपिक में अनेक पदक प्राप्त हुए हैं। मैं यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ओलंपिक के इतिहास में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मैं किसान भाइयों और बहनों की ओर से सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मौके पर देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर देना चाहता हूं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब से काम संभाला तब से लगातार उनकी ये कोशिश रही है कि गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और किसान की आमदनी दोगुनी हो। किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है और उसका प्रतिफल निश्चित रूप से आज हमारे देश को देखने को मिल रहा है। जहां सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार किए गए हैं। कृषि सुधार कानूनों को लागू किया गया है और नीम कोटिंग यूरिया जैसे अनेक प्रयत्न देश में किए गए हैं, जिसके कारण फर्टिलाइज़र की व्यवस्था निश्चित रूप से किसान तक पहुंची है और किसान को जो हर साल आने वाली परेशानी होती थी उससे बचाव हुआ है। अभी कुछ ही दिन पूर्व हम सब जानते हैं कि जब डीएपी के अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़े और उस समय ऐसा लग रहा था कि अब किसान को महंगा डीएपी खरीदना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जरा सा भी समय नहीं लगाया, बैठक की, निर्णय किया और आदेश जारी किए। एक बैग पर 1200 रुपये तक की सब्सिडी देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसी का परिणाम है आज डीएपी का एक बैग किसान को 1200 रुपये में मिल पा रहा है। फसल बीमा के माध्यम से किसानों को एक सफल सुरक्षा कवच देने की कोशिश की और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वर्षों में 17,000 करोड़ रुपया किसानों का प्रीमियम आया, लेकिन उसके फलस्वरूप किसानों के नुकसान की भरपाई 94,000 करोड़ रुपए के रूप में कंपनियों के द्वारा की गई है। हमारा पीएम किसान योजना निश्चित रूप से बहुत ही सफल और सार्थक है। सवाल इस योजना के तो किसानों को सम्मान निधि की सौगात दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली इससे जुड़े हैं। आपको आगे भी इस कार्यक्रम में लिए चलेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा, जिस पर अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। 29 अगस्त को अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति। तो ये बड़ी खबर। पहले भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या जाने वाले हैं और अब तारीख सामने आ गई है। 29 अगस्त को अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति रामलाल कोविंद और यहां रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा, जिसका कार्यक्रम अब सामने आ गया है। 29 अगस्त को अयोध्या जाएंगे महामहिम और यहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। और अब एक अच्छी खबर आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण तेजी से जारी है, लिहाजा मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को मंदिर निर्माण को देखने के लिए एक राम झरोखा बनाया है, जहां से खड़े होकर वो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को देख सकते हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। फिलहाल 5x5 के लोहे के जंगले से श्रद्धालु मंदिर निर्माण के काम को देख सकते हैं। इसे बाद में बढ़ाकर 20 फीट कर दिया जाएगा। तो अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसको निहारने के लिए, उसको देखने के लिए भी एक जगह बनाई गई है राम झरोखा के नाम से। 5x5 फीट का एक जंगला बनाया गया है, जहां से खड़े होकर श्रद्धालु निहार सकेंगे कि राम मंदिर, जिसका बरसों उन्होंने इंतजार किया है, उसका निर्माण कार्य कैसा चल रहा है, कैसा दिख रहा है और कहां तक पहुंचा है। मंदिर ट्रस्ट ने अब ये व्यवस्था की है, बाद में इस जगह को बढ़ाकर 20 फीट तक कर दिया जाएगा। तो अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जब लोग आएंगे, उससे पहले जो मंदिर निर्माण का काम चल रहा है उसे देखने के लिए भी
राम झरोखे की व्यवस्था की गई है। मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए एक राम झरोखा बनाया है और फिलहाल 5 बाई 5 फुट के लोहे के जंगले से भक्त निर्माण कार्य को देख पाएंगे। बाद में इसको बढ़ा करके 20 फुट कर दिया जाएगा। दरअसल लोगों के बीच में ये जिज्ञासा बनी रहती है, वो तस्वीरों को देखना चाहते हैं कि जहां मंदिर बन रहा है फिलहाल वहां कैसा दिख रहा है, काम कैसा चल रहा है। नींव का काम लगभग खत्म हो चुका है, अब इसके ऊपर मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा। तो अब राम झरोखे से वो देख पाएंगे कि मंदिर का निर्माण कार्य कैसा चल रहा है। अयोध्या के विकास को लेकर बैठक भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक को कर रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास को लेकर यह बैठक जारी है। लोक निर्माण विभाग के भवन में यह बैठक चल रही है, जिसमें कि सांसद, विधायक, विभागीय अधिकारी शामिल होंगे। सांसद लल्लू सिंह, सांसद हरीश द्विवेदी भी बैठक में शामिल हैं। 84 कोसी के अंतर्गत आने वाले जिले जिनमें गोंडा, बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी के डीएम और डीएफओ भी बैठक में मौजूद हैं। तो लोक निर्माण विभाग भवन में ये बैठक चल रही है। शैलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, किस तरह की चर्चा इस मीटिंग में चल रही है? आशा है कि अयोध्या का जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है वहां पर विकास कार्यों को लेकर ये बैठक की जा रही है इस समय। और अगर देखिए तो अयोध्या के समग्र विकास को लेकर लगातार सरकार का मंथन चल रहा है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। इसी क्रम में आज ये बैठक बुलाई है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, क्योंकि वहां पर जो डेवलपमेंट का काम होना है, देखिए उसमें 5 जिले जो है इससे जुड़े हुए वो आ रहे हैं। अयोध्या तो है ही, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए अम्बेडकर नगर है, गोंडा है, बस्ती है, एक तरह से बाराबंकी है। ये वो 5 जिले हैं जो इसी घर में आ रहे हैं। इसीलिए आज इन सभी जगह के जो सांसद है उनको बुलाया गया था। हालांकि 2 सांसद यहाँ पर पहुंचे आज, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह और बस्ती से जो सांसद है भाजपा के हरीश द्विवेदी वो वहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं जिलों से वो आए हैं और सभी जिलों के डीएम और डीएफओ बिल्कुल वो सभी इस बैठक में उपस्थित हैं। और डिप्टी सीएम केश बदमाशों का आतंक जारी है। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट लिया है। लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। विरोध करने पर एक युवक को छत से नीचे फेंक दिया गया। गांव वालों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, खबर सीतापुर से। यहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और लाठी डंडे चले। मारपीट का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। खेत में बकरी घुसने को लेकर मारपीट हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये देखिए किस तरह एक दूसरे पर लाठी डंडे लोगों ने बरसाए हैं। खेत से शुरू हुआ एक विवाद कहां तक जा पहुंचा। और अब एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं किसान सम्मान निधि, जिसकी किश्त ट्रांसफर हो रही है सभी किसानों के खाते में। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। ये राशि ट्रांसफर कर दी गई है। को पीएम किसान योजना के लाभार्थी गोवा से श्रीमती प्रतिभा वेलिप जी से संवाद हेतु आमंत्रित करेंगे, जो धान खेती की करती हैं, काजू, नारियल, सुपारी मिश्रित खेती करती हैं। श्रीमती प्रतिभा वेलिप जी। प्रतिभा जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। वो मराठी बोलता है या कोंकणी बोलता है? हिंदी आती है।